हाय, मेरा नाम विकास है और आप विचार लाइव देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में गिन-चुन के अब दिन बचे हैं। आज 1 तारीख है, 5 दिन और बचे हैं, चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, चुनाव शुरू हो जाएगा। पहले चरण की जो मतदान है वो 6 नवंबर को होने हैं, दूसरे चरण का जो मतदान है वो 11 नवंबर को होना है। परिणाम 14 नवंबर को आएँगे जिसका सबको इंतज़ार है ना? बिहार चुनाव एक ऐसा इस बार का ख़ास करके इस बार का जो चुनाव है ऐतिहासिक चुनाव है और उसके परिणाम का इंतज़ार हर कोई कर रहा है कि कौन बाज़ी मारेगा। ओपिनियन इस बार ज़्यादा है, पत्रकार ज़्यादा हैं, नए-नए विचार जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं लोगों के क्योंकि हर गली, हर चौराहे, हर एक सड़क तक लोग पहुँच रहे हैं और धन्य है यूट्यूब की पत्रकारिता कि लोग वहाँ जा रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, रुझान जो है वो और ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। जिससे अब ये बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है ये बताने में कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। मैं एक समर्थक के तौर पे अगर कहूँगा, तो मैं किसी एक का नाम ले सकता हूँ। ऐसा थोड़ी है, तो किसी की सरकार बन जाएगी। लेकिन एक पत्रकार के तौर पे मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है, लोगों के रुझान को समझना, सुनना कि किसकी सरकार बिहार में बनने वाली है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जो आने वाले 5 दिन है, वो कैसे गुज़रते हैं क्योंकि बिहार में प्रचार अभी भी बंद नहीं हुए हैं। प्रचार की जुड़ाव में अगर मैं बात करूँ तो आपको मैं मोकामा लेकर चलता हूँ, जहाँ कुछ दिनों पहले ही 30 तारीख को एक घटना घटी है जिसमें जनसुराज के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के साथ राजद के बड़े अ, सेनापति मैं कहूँ लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी थे। दुलार चंद यादव जिनकी हत्या हो गई, जिनकी हत्या की गई और ये कैसे हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि पसली टूटी है उनकी, उनका लिवर फटा है, उनकी जो रिब केज की हड्डी है वो टूटी है जिसमें उनको चोट लगी है और इन सारे तमाम चीज़ों के बाद उनकी जो मृत्यु है वो हुई है। लेकिन इस चीज़ को लेकर के मोकामा में जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दिया गया है। मोकामा में जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो जनसुराज के प्रत्याशी हों, चाहे ज जदयू से अनंत सिंह हो, आरजेडी से सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी हों, हर किसी का जो सुरक्षा है, सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, अनंत सिंह की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है और साथ ही साथ जो भी चुनाव प्रचार हो रहे हैं, उसे स्पष्ट तौर पे प्रशासन और मजिस्ट्रेट की निगरानी में होना है। वीडियोग्राफी हो रही है। आप ये क्लिप देखिए जिसमें अनंत सिंह लगातार मोकामा की उस घटना के बाद अनंत सिंह अभी भी सड़कों पर हैं, जनता के बीच हैं, प्रचार कर रहे हैं और उनके साथ एक वीडियोग्राफर है। अब आपने ये पहले सिर्फ़ इस तब देखा होगा जब समर्थक चाहें तो अपने विधायक की या फिर जो प्रत्याशी हैं उनके वीडियो बना रहे हैं। लेकिन ये जो वीडियोग्राफी का पैटर्न है यानी कि इमीडिएट बेसिस पे इसे शुरू कर दिया गया है। प्रचार जो है उसमें वीडियोग्राफी हो रही है। चुनाव आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट माँगा था कि जो पूरी घटनाक्रम थी उसका रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपा जाए, इलेक्शन कमीशन को सौंपा जाए। इलेक्शन कमीशन ने सख्ती बरती है, जहाँ आनंद सिंह प्रचार कर रहे हैं और उनके साथ समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद हैं, वहीं वीडियोग्राफी हो रही है। और ये सिर्फ अनंत सिंह के साथ ही नहीं बल्कि जितने भी प्रत्याशी मोकामा से खड़े हैं उनकी जो प्रचार है, उनका जो प्रचार है, उनके प्रचार की जब तक ये प्रचार चलेंगे तब तक उनके प्रचार की वीडियोग्राफी होगी। आप इन तमाम खबरों के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। बहुत-बहुत धन्यवाद।